नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाजिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। आज की स्टोरी है केरल की है। कहानी केरल के उस युवक की है जिसकी एक सनक ने 4 लोगों की जान ले ली। आपने भी कभी न कभी भूत प्रेत और आत्मा के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि कभी इस पर बात भी की हो अपने यार दोस्तों या साथ में फैमिली में बैठ करके कभी इस पर चर्चा भी की हो। लेकिन बात जब सिर्फ चर्चाओं में ही रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब किसी के ऊपर इसकी सनक इस कदर हावी हो जाए कि वो आत्मा को जो है शरीर से लाइव निकलते हुए देखने की कोशिश में किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाए। आज की ये कहानी एक ऐसे ही युवक के बारे में है। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि थोड़ा सा उसी से मुझे थोड़ा सा सहारा मिलता है, थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है और ये कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कहानी ये केरल के एक युवक की है। उसने अपने एक सवाल का जवाब चाहिए था उसे, और सवाल ये था कि शरीर में आत्मा होती है तो वो आत्मा कैसे काम करती है, और जब वो आदमी कोई भी इंसान मर जाता है तो फिर उसके शरीर से कैसे आत्मा निकलती है, और वो उसे आत्मा को जो है शरीर से लाइव निकलते हुए देखना चाहता था। अब उसकी ये सनक उसके ऊपर इस कदर हावी हो जाती है कि तारीख 9 अप्रैल 2017, जगह केरल, केरल का तिरुवनंतपुरम, और वहां पे एक जगह पड़ती है नंतनकोड। इस इलाके का ये रहने वाला होता है। यहाँ पे एक रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजा तंकम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी उनकी उम्र 60 साल थी, और उनके परिवार में उनकी पत्नी जो डॉक्टर जीन पद्मा 58 साल, और बेटा कैडल जिनसन राजा 30 साल, बेटी कैरोलिन जिसकी उम्र 26 साल होती है। और इनके घर में एक इनकी रिश्तेदार रहती है जिनका नाम ललिता होता है और उम्र 70 साल होती है। पिता राजा तंकम ने दोनों बच्चों के डॉक्टर की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। कैरोलिन कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करके वापस आ गई, क्योंकि जो कैरोलिन जो उनकी बहन होती है कैरोलिन, वो कुछ समय पहले गई थी, और भाई होता है कैडलिन, वो बाद में जाता है। कैडलिन जिनसन राजा, तो वो बहन के बाद में ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहां पर रह करके पढ़ाई कर रहा था। और वहीं पे पढ़ाई के दौरान सीजोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, वो उसका शिकार हो गया। और उसकी रुचि इस चीज में भी ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिरकार आत्मा कैसी दिखती है और हमारा शरीर आत्मा के साथ काम कैसे करता है। मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? अब इस तरह के कई सारे सवालों के बारे में वह जानने की दिलचस्पी रखने लगा, और वह इन सवालों को लेकर के इतना आतुर हो गया कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, और बस इसी सवाल के जवाब में हमेशा इसी की तलाश में लगा रहता कि आखिरकार आत्मा दिखती कैसी है, और वह इस पर दिन रात रिसर्च करने लगता है। अब जैसे तैसे करके उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई तो पूरी की, और वो वापस केरल भी आ गया, तिरुवनंतपुरम, उसी अपने घर में। और फिर यहाँ पर आकर भी वो आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर के रिसर्च में लगा रहा। अब घर वालों से भी इतना बातचीत नहीं करता था, न तो वो घर के बाहर जाता और न ही अपने कमरे में किसी को आने देता। अब उसने अपने आप को एक कमरे में जो है बंद सा कर लिया। अब बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता कि आखिरकार आत्मा दिखती कैसी है, और पूरे दिन कभी भी कंप्यूटर पर बैठ करके रिसर्च करता रहता इसी टॉपिक को लेकर के। अब कैडल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे 2 बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास भी लेकर के गए उसके पेरेंट्स, लेकिन वहां भी वो बस उन्हीं बातों को लेकर के डॉक्टर से सवाल करने लगता। अब उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसका भी कैडल रजा पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब घर वालों ने सोचा कि हो सकता है समय बीतने के साथ साथ उसका ये जो पागलपन है शायद ये दूर हो जाए। अब दिन थे वो बीतते गए, और वह भी यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर और आत्मा के बारे में रिसर्च करने लगा। अब फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है कि जब वो मर रहा हो और मैं उसे लाइव मरते हुए देखूं तो हो सकता है कि मैं उसके शरीर से बाहर आत्मा को निकलते हुए देख सकूं। अब इसके लिए उसे किसी का मर्डर करना था जिससे कि कोई उसके सामने ही मर सके और वो मरते हुए उस इंसान को उस देख सके, जिससे कि उसे लगता था कि मैं उसकी आत्मा को देख पाऊंगा। अब उसने एक प्लान बनाया। फिर कैडल का पहला शिकार बनी उसकी सगी माँ। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ कैडल, उसकी माँ जीन पद्म और आंटी ललिता थे। उसके पिता और बहन बाहर गए हुए थे। अब कैडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि माँ बेड पर लेटी हुई है। कैडल ने माँ को तेज धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिया। अब माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती रही कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कैडल के सिर पे तो भूत सवार था, उसे तो बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो माँ पर हमला करता रहा। अब माँ लहूलुहान हो गई, बेड पर लेटी की लेटी ही रह गई। अब उनकी जो चीख पुकार सुन करके दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां पर आ गई। और जब वो वहां पे पहुंची तो कमरे का मंजर देख करके वो दंग रह गई। तभी उनके मुंह से चीख निकली। कैडल ने पीछे मुड़ करके पहले उन्हें देखा, फिर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। अब लेकिन तब तक माँ की मौत हो गई थी। अब कैडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी। अब इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसे आत्मा देखनी थी। अब माँ तो मर चुकी थी, आत्मा दिखाई नहीं दी। तो उसने सोचा कि चलो आंटी को मारते हैं, फिर इनकी आत्मा देखेंगे। अब उसने फिर उन्हें भी उसी तरीके से मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। अब यूं ही 3 से 4 घंटे बीत गए। कैडल वहां पर बैठ करके माँ और आंटी को दोनों को देख रहा था, बाकायदा उन पर नजर बनाए हुए था कि शायद आत्मा अब निकले, लेकिन उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। अब उसने सोचा कि इन दोनों को तो मार दिया लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दी। तो उसने फिर मन में ही सोचा कि हो सकता है कि शायद मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था और इसीलिए इसी बीच आत्मा निकल गई, लेकिन मैंने देख नहीं पाई। तो फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, पिता आते होंगे, जब वो आएंगे तो तब आत्मा देखूंगा। अब कैडल के पिता राजा तंकम कुछ देर बाद जो है घर पे पहुंचते हैं। डोरबेल बजती है तो जो कैडल होता है वो गेट खोलता है। अब जैसे ही उसके पिता राजा वो जो तंकम होते हैं वो गेट के अंदर जब जैसे ही वो एंटर होती है तो कैडल उनके ऊपर भी उसी प्रकार से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। अब उसके पिता भी देख करके एकदम वो तो समझ ही नहीं पाते, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना सगा बेटा उनके ऊपर लगातार जो है वार किए जा रहा था। और उसके पिता लहूलुहान होकर के जमीन पे गिर जाते हैं और वो जो कैडल होता है उनका बेटा वहां पे आराम से बैठ जाता है और बैठ करके उन्हें मरते हुए देखता है। अब वो धीरे धीरे करके वो मर रहे थे, खून का रिसाव हो रहा था, लेकिन उसे तो सिर्फ बस आत्मा देखनी थी। अब वो भी ऐसे ही धीरे धीरे करके उनकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था तो वो उसे इस बात का अंदाजा था कि अब इनकी मौत हो चुकी है। वो नब्ज वगैरह चेक करता है तो पिता की जो सांसें जो थी वो भी थम चुकी थी, लेकिन उसे आत्मा अब भी दिखाई नहीं दी। तो अब तो सोचता है कि मैंने 3 कत्ल तो कर दिए, लेकिन आत्मा तब भी दिखाई नहीं दी। तो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मुझसे गलती हुई है, चलो कोई नहीं, अब बहन आने वाली होगी तो उसकी आत्मा देखूंगा। अब वो जो उसकी बहन होती है कैरोलिन, कुछ घंटे बाद वो आती है। जैसी डोरबेल बजती है तो वो गेट खोलता है। अब जैसे ही बहन अंदर एंटर होती है वो बहन पर भी सेम उसी प्रकार उसी तेज धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। अब कैडल की इस हरकत को देख करके बहन एकदम अवाक रह जाती है, वो समझ ही नहीं पाती है तो उसका सगा अपना भाई उसकी जान ले रहा था। अब जो है कैरोलिन भी वहां पर लहूलुहान होकर के गिर जाती है। अब वो उसे भी ऐसे ही वहां पर बैठ जाता है उसके सामने भी और अपनी बहन को भी मरते हुए देखता है। अब वो बड़े ध्यान से उसे देखता है, बहन भी धीरे धीरे करके मर जाती है, अपनी जो है उसकी भी दम टूट जाती है, सांसें थम जाती हैं, लेकिन उसे आत्मा तब भी दिखाई नहीं दी। अब कैडल सोचता है कि चारों चार कत्ल हो गए, चारों को मार दिया, लेकिन आत्मा तब भी दिखाई नहीं दी। तो फिर वो अपने ही माइंड में सोचता है, वो अपने ही दिमाग में सोच रहा होता है कि हो सकता है कि शरीर में आत्मा इतने लंबे वक्त से रहती है, तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ी देर में निकलती हो या फिर कुछ दिनों में निकलती हो।
तो फिर वो चारों की डेड बॉडी को इकट्ठी करता है, एक जगह पे हॉल में रखता है और फिर बाकायदा वहां पे कुर्सी डाल करके बैठ जाता है और चारों की जो है लाशों को देखने लगता है। अब यूं ही जो है 2-3 दिन तक वो उन लाशों के साथ बैठा रहता है, लेकिन उसे आत्मा नहीं दिखती। अब दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वो लगातार 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगी, तो फिर कैडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि वो कहीं फंस ना जाए, अब इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए। अब सोचिए, उसमें उसकी माँ की भी लाश थी, उसकी बहन की भी थी, उसके पिता की भी थी और उस रिश्तेदार जो बुजुर्ग थी 70 साल की, उनकी भी थी। अब उसने उन चारों ही लोगों को जो है उनके छोटे छोटे पीसों में उनके टुकड़े किए और उन्हें इकट्ठा किया। उसके ऊपर फिर बेड वगैरह घर का तमाम सामान रखा और गाड़ियों से पेट्रोल निकाल करके उनके ऊपर डाली और उनमें आग लगा दी। अब आग देखते ही अब वो आग लगा के खुद तो मौके से फरार हो गया, लेकिन आग को देखते ही पड़ोस के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस ने आकर के जांच की तो पाया कि घर के अंदर जो इंसान के मांस के टुकड़े जले हुए थे। अब पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होंगे तो इस तरह उनके टुकड़े नहीं हुए होते। अब जले हुए इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया गया तो पता चला कि सब किसके थे और कोई जलने के कारण नहीं मरे, बल्कि इनकी मौत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। अब ये भी हो गया कि उनका मर्डर हुआ है, तो ये सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। अब पड़ोसियों ने भी बताया कि परिवार में कौन कौन था। अब पुलिस ने पाया कि सिर्फ एक मेंबर लापता है, वो था कैडल। अब कैडल की जो है गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। अब कैडल भी तिरुवनंतपुरम से एक दूर अलग शहर में पहुंच चुका था। वहां पे एक ढाबे पे बैठ करके चाय पी रहा था और उधर एक टीवी में एक न्यूज चल रही थी, उसमें हेडलाइन चल रही थी और वो इसी कैडल के घर की थी। जब इसने वहां पे वो हेडलाइंस देखी तो उसमें नीचे चल रहा था कि जो है 4 लोगों को किसी ने पहले उनका कत्ल किया चाकुओं से गोद करके, फिर उनके छोटे छोटे पीस करके काट करके उनके शवों में जो है आग लगा दी और बेटा है वो अभी तक फरार है। तो फिर ये वहां से वापस जाता है और वापस तिरुवनंतपुरम उसी अपने घर में पहुंचता है। अब जो पुलिस थी उसे इसी का इंतजार था, तो ये जैसे ही पहुंचता है पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है और जब इससे पूछताछ करती है तो ये बड़ा पहले मुस्कुराता है और मुस्कुरा करके बड़ा खुश होकर के कहता है कि हाँ, उन सभी को मैंने ही मारा। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो बड़ी हैरानी होती है कि कैसा इंसान है जो खुद से ही बोल रहा है कि हाँ मैंने ही मारा है और बाकायदा ये बताने के लिए वापस आया। जब इससे पूछा गया कि तुमने मारा तो फिर भागे क्यों थे और फिर क्यों वापसी आए, तो इसे लगा कि मुझे तो बस, इसने बोला कि मुझे सिर्फ बस आत्मा देखनी थी और आत्मा देखने के लिए ही मैंने इन चारों को मारा। और जब मैंने ये टीवी पर ये न्यूज देखी और मुझे लगा कि जब सभी को पता चली गया है तो फिर मुझे सभी को सच बताना चाहिए और इसलिए ही मैं वापस आ गया। तो पुलिस वाले भी बड़ा ही हैरान रह गए। फिर बाद में इसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इसे कभी भी इस बात को लेकर के कोई अफसोस नहीं हुआ कि इसने अपने ही पेरेंट्स, बहन और रिश्तेदार सभी को अपने हाथों से मार डाला और अपनी एक सनक को पूरा करने के लिए, जिसमें इसे लगता था कि यदि मैं किसी को मारूंगा और मैं लाइव देखूंगा तो मुझे उसके शरीर से आत्मा निकलती ही दिखाई देगी। इसी सोच के पूरा करने के लिए इस इंसान ने अपनी सगी बहन और माँ बाप और अपनी एक रिश्तेदार सभी को मार दिया। और फिर भी लेकिन ये बंदा मुस्कुरा रहा था। जब इसकी कोर्ट में पेशी हुई तब भी ये बंदा मुस्कुराता रहा और इसे इस बात को लेकर के कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। तो ये तो कहानी थी कैडल राजा की, केरल की। सर ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। अभी इसका जो है केस चल रहा है, बाद में देखते हैं कि इसको क्या सजा होती है। तो जैसा भी है, अब जो जो भी इस पे अपडेट कभी भी आएगा तो मैं इस पे अपडेट जरूर दूंगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं कल एक और किसी सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।